मैंने कल एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि मुझे नताशा वाला जो केस है वो बेसिकली ईगो इशू लगता है और बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी किए कि नहीं शी वाज ड्रॉन्ग, तुम्हें गलत अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो भाई देख लो ना यार, आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इससे एक्चुअली में ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि दैट वाज एन ईगो इशू। बिल्कुल। और हमारे पास एक ऐसी शॉकिंग न्यू सीसीटीवी फुटेज है जो इस वाकये से शायद 1-2 दिन पहले की है और जिसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखा जा सकता है कि दैट इज़ द सेम लैंड क्रूज़र, क्योंकि हमने बड़े ऑथेंटिक चैनल्स के ऊपर ये न्यूज़ सुनी है, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखी है। सो सेम कार, नताशा ही इसको ड्राइव कर रही होंगी। आप इसमें देख सकते हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले तो आप इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि अगेन एक बिल्कुल छोटी सी जगह, एक ऐसी जगह जहाँ से राहगीर भी गुजर रहे हैं, बाइक्स भी गुजर रही हैं और एक गाड़ी आ रही थी सामने से। सो मोहतरमा को शायद नागवार गुजरी कि वो बिल्कुल सामने से आ रही थी गाड़ी, एक दूसरी गाड़ी आप देख सकते हैं इस फुटेज के अंदर के बिल्कुल सामने से आ रही है। सो पहले इन्होंने अपनी गाड़ी को स्टॉप किया, ब्रेक लगाई है, बिल्कुल ब्रेक लगाई है। आप इस पॉइंट पे देखें, गाड़ी ब्रेक लगा ली है इसने और वो देख रही है कि अच्छा वो मेरे सामने से आ रही थी। फिर उसके बाद इसने क्या किया कि थोड़ी सी साइड लाइन इख्तियार की और आगे जाकर बड़ी ही बेदर्दी से, बहुत ही बेदर्दी से उस गाड़ी के बैक पे हिट किया और उसके पीछे अगेन मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे, उनको बहुत बुरा गिरते हैं और उनको बहुत बुरी चोट लगती है। अगर आप इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखें तो वो बेचारे बाद में अपनी टांगे पकड़ के बैठ गए हैं और वो जो शख्स भी उस गाड़ी के अंदर था वो ऐसा सकते में गया या गई कि वो फिर बेचारी बाहर भी नहीं आ सकी या आ सका। आप देखें कि इस फुटेज के अंदर उसको बाहर नहीं आते हुए दिखाया जा रहा। मे बी कि जितने बुरे तरीके से गाड़ी हिट हुई है पीछे से, वो उसका हेड लग गया उसका स्टीयरिंग पे बहुत बुरा, और उसको कोई बहुत चोट लगी है या वो सकते में गया या में आ गया। क्योंकि आप देखो इतनी महंगी उसकी गाड़ी और उसको कोई इतना बुरी तरह हिट करके चला जाए, एक दो दिन पहले की ये फुटेज है और इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये मोहतरमा पहले भी इस तरह की बहुत सारे हिट कर चुकी हैं। और चूँकि लैंड क्रूज़र रीवो राइवो पता नहीं इस तरह करके गाड़ी है और एक वो ब्लैक रीवो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और हमारे पास 1-2 ये डाले शाले जो हैं, ये ऐसी गाड़ी हैं, इससे हमारी आवाम बहुत डरती है। और डरने की रीज़न सबसे बड़ी ये है क्योंकि आम आवाम को बहुत अच्छे से पता है कि भैया जो लैंड क्रूज़र चला रहा है या कोई जो डाला चला रहा है, ब्लैक रीवो चला रहा है, ये वो लोग हैं जो बहुत पावरफुल हैं। क्योंकि अगर कोई बंदा 7-8 करोड़ की गाड़ी चला रहा है तो वो कोई एवी तो नहीं है ना, और ऐसे बंदे से पंगा लेना मतलब छोड़ दो यार, बस की बात ही नहीं आपको है। याद है जिस दिन मैं मतलब आपके पापा को लेके आ रहा था, आज से कुछ माह पहले की बात है, अरीज के पापा और कुछ और हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आए और मेरे ख्याल से 4-5-6 माह, सर्दियों की बात है यार। तो पीछे क्या था कि वो चूंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा वो रज़ाई वगैरह थी तो वो उन्होंने पीछे वाला जो डैशबोर्ड एरिया होता है ना, गाड़ी का जो बैक डैश होता है, उस पे पर वो रख दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे समहाउ बैक मिरर से पीछे नज़र नहीं आ रहा था कि पीछे क्या सीन है, तो किसी ने हॉर्न दिया और मैं इमीडिएटली गाड़ी साइड पर नहीं कर सका क्योंकि मेरे लेफ़्ट साइड पे स्पेस नहीं थी। तो व्हाट ही डन बेसिकली कि उसने इतने बुरे तरीके से गुजरते हुए मेरी गाड़ी की पीछे बैक बम्पर पे हिट किया और वहाँ से मेरी गाड़ी का लॉस हो गया। और वो तकरीबन मैंने लॉस 25-26 हज़ार रुपये में रिकवर करवाया था। वो याद है आपको जो मेरी गाड़ी का बैक? अच्छे से याद है। वो इसी तरह के कोई साहबजादे थे या कोई बड़े माशाल्लाह से पावरफुल इंसान जो पैसे की दौलत के नशे में थे। मैं क्या कर सकता था भाई, मैं तो मामूली सा इंसान हूँ। खैर उसने आराम से जो है ना हिट किया और उसका कुछ भी नहीं गया होना, और अगर उसका कुछ गया भी होगा तो भैया उसके लिए 25-30 हज़ार या 50 हज़ार आटे में नमक के बराबर उसका क्या जाना था। उसने वो अपनी गाड़ी ठीक करा ली होगी और मुझे बड़े चुभे वो 25-26 हज़ार जो मेरे लगे थे बॉनेट के ऊपर, बम्पर पे, बैक बम्पर पे। सो आप देख सकते हैं कि इस फुटेज के अंदर भी ये जिस गाड़ी को हिट करती है मोहतरमा, इसका अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। ऐसा ही है। मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि जो ये गाड़ी है और जितने बुरे तरीके से इसको बैक से हिट किया है, कुछ भी नहीं तो 1.5-2 लाख रुपया तो उसका लग गया होगा। और वो जो बाइक वाले, अब देखो किसी की टांग टूट सकती है, जब बाइक से आप गिरते हो तो आपको बड़ी बुरी चोट लग सकती है। बिल्कुल। तो
क्योंकि वो लोग भी स्पीड में आ रहे थे, वो भी आ रहे थे। तो अनुमान जो इंसान इस तरह की पहले भी हरकत कर लेते हैं ना, उसे इसके बाद एक मोटिवेशन मिल जाती है, वो फिर दोबारा ये करते हुए डरता नहीं है। जैसे इसने दोबारा ही एक बाप बेटी का कत्ल कर इसने अपनी तरफ से यही सोचा होगा कि यार गिर जाएंगे, छोटे छोटे लग जाएंगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और उसको मेरे ख्याल से शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जितने बुरे तरीके से वो बाप बेटी नीचे आए थे, और उसके बाद भी वो जितनी स्पीड से वहाँ से, अच्छा मुझे जहाँ तक लगता है कि वो जब वो नीचे आए होंगे ना, जरी बात है गाड़ी के अंदर रेजिस्टेंस तो होती होगी, कुछ चीखो पुकार की आवाज़ तो आई होगी। उसके बाद जब वो डरी ना, वहाँ से पैनिक हुई, तो उसने स्पीड में और गाड़ी निकाली और आगे वो होंडा सिटी खड़ी थी जिसके साथ वो गाड़ी लगी। और वो फिर क्योंकि वो होंडा सिटी जो गाड़ी होती है ना, वो उसकी शेप कुछ इस तरह की है कि वो थोड़ी एजी होती है, तो उसकी एजेस के ऊपर वो गाड़ी चढ़ी है, वो नीचे से दबी है और ये फिर इसकी गाड़ी उल्टी है। उल्टी से थोड़ा सा भी डर नहीं लगा होगा जब इसने ये सब कुछ किया? इसके चेहरे पे तो थोड़ी सी भी घबराहट नहीं थी। असल में ये जो लैंड क्रूजर गाड़ी है ना रीच, ये इतनी पावरफुल गाड़ी है कि इट्स अ वेरी रिजिड कार, एसयूवी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लाइक यू आर फुली सिक्योर्ड, बड़े अच्छे एयरबैग्स वगैरह हैं इन केस के कोई एक्सीडेंट होता भी है। मैं इस मामले में नहीं कह रही कि देखो आपने 2 लोगों की जान ले ली, 4 का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, आपको थोड़ी सी टेंशन होती है, यार ये मुझसे क्या हरकत होगी, कि मैं क्या कर बैठी हूं। वो टेंशन इस वजह से नहीं हुई ना, क्योंकि जो बंदा यूज्ड टू होता है ना इस तरह की हिट्स देने का, उसको वो फ़ौरन से भाग जाता है, ठीक है। अब ये पहले भी ऐसे हिट दे के गई, आपने इस सीसीटीवी फुटेज में हमने आपको दिखाया, हिट दे के भाग गई होगी वहाँ से। अब वो बेचारे लोग क्या करते, और 2 लोग गिर गए हैं, एक की गाड़ी ठुक गई है, वो बंदा सकते में आ गया। एक आम मिडिल क्लास आदमी की गाड़ी जब ठुकती है ना, तो ऐसा ही होता है कि जैसे उसके घर के अंदर कोई दरार आ गई और या कोई छत गिर गई है, लोग औरत समझ के फिर से जाने दिया होगा, ठीक है। और औरत समझ के भी, और फिर वही बात आ जाती है, लैंड क्रूजर भाई 7-8 करोड़ की गाड़ी है और लोग डरते हैं भाई, सीधी सी बात है। आप ये देखें कि ये लोग मर्डर भी कर दें तो भी लोग डरते हैं इनसे पंगा लेने में। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है कि भैया 2 तो मर गए, 2 मजीद नहीं मरवाने हमने। सही बात। और मैं आपको मज़े की बात बताने जा रहा हूँ, इट्स वेरी शॉकिंग। ये लोग क्या करते हैं कि जब किसी का मर्डर कर दें इस तरीके से, उसको मतलब जान से मार दें, उसके बाद उसको ऑफर्स देते हैं कि भाई दिस इज़ द ऑफर, अपनी ज़ुबान बंद कर लो, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जितनी की हो, और अगर तुमने ऑफर नहीं हमारी मानी तो तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स में ये जो लोग रह गए ना, इनको भी हम भड़का देंगे। बिल्कुल, मतलब दे आर सो पावरफुल कि वो आपके आगे कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते। अभी हाल ही में कुछ इन्फ्लुएंसर्स को लोग काफ़ी टैग करके कह रहे थे कि यार वो नहीं बात कर रहे। देखो, जब उन लोगों ने बात की ना इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर, तो क्या होता है कि फैमिलीज़ भी डेफिनेटली पैसा लेके साइड पे हो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, और केस पे हम जैसे लोगों ने इतनी मेहनत की होती है इस चीज़ की आवाज़ उठाने के लिए, तो वो दरमियान में रह जाते हैं और उल्टा डायरेक्टली दुश्मनी मोल लेने वाली बात है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इट्स बिटर ट्रुथ। और ख़ास तौर पे इस सेकंड फुटेज से, जो एक्चुअली में फर्स्ट फुटेज है हमारे सामने आई, इससे वाज़ह हो जाता है कि कोई ड्रंक श्रंक नहीं थी, कोई, हाँ मेंटल इशू है भाई, बिल्कुल मेंटल इशू है, वो दौलत का इशू है, वो कोई ऐसा मेडिकेटेड इशू नहीं है। अगर होता तो यह 2 दिन हॉस्पिटल में रही हैं, हाँ। वहाँ कोई हंगामा मचाना चाहिए था इन्हें, हाँ, कुछ तोड़ती, वहाँ से भागने की करती, ऐसे क्यों नहीं सामने आया? जो मेंटली इस तरह का पर्सन होता है ना, वो बिल्कुल इस तरह के हॉस्पिटल्स में होता है, और घर में भी अगर होता है ना तो वो किसी की नर्स के अंडर, हाँ, किसी के नर्स के अंडर होता है। और इन दैट केस के अगर जैसे कि बताया गया स्टार्ट के अंदर कि ये घर से इस तरह से एकदम से निकल गई, तो जिसकी वजह से निकली ना वो रिस्पॉन्सिबल है। और आप ये देखिए, क्या इनके गार्ड नहीं थे गेट के पास कोई जिन्होंने इसे जाने से रोका नहीं? हाँ, गार्ड भी तो होते हैं। क्वाइट वैलिड पॉइंट। अगर इतनी महंगी गाड़ी है इनके, तो इनका घर कितना महंगा होगा और कितने गार्ड्स होंगे? और गार्ड्स ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना आपको। गार्ड्स, और ऐसी जगहों, ऐसे घरों में तो गार्ड्स इतने वो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो तो बैठे रहते हैं। और दूसरी बात है तो काम होता है नजर, गाड़ी लेकर गई है भाई, उस गाड़ी की कोई की होगी, वो की कहीं पड़ी हुई होगी, वो की किसी ने सामने क्यों रखी? मतलब देयर आर टन्स ऑफ क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर पूछ सकते हैं, और आप इसको किसी भी एंगल से देखें, समझ में यही आता है कि ऐसा कोई ये पागल वाला तो नाटक था। हाँ, वो पागल है ज़रूर, लेकिन दौलत के नशे में पागल है। और रूमर्स इस चीज़ के भी हैं कि शायद वो लंदन चली गई है, उसको भगवा दिया है, दिस एंड दैट। इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर आप में से किसी के पास सही रेफरेंस के साथ वीडियो है या कोई भी एसएच कंटेंट, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर आप लोग हमारे इस मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसके ऊपर बहुत सारे ट्रेंडिंग इश्यूज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिकली दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट कि जहाँ पर आप बड़ा इंटरेस्टिंग फैमिली कंटेंट देखते हैं। सो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।